हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्य। तो जब पहली बार इस दुनिया में कार लॉन्च हुआ जिसका डिजाइन इस प्रकार का दिखाई दे रहा था, और समय बीतने के बाद 80s में कुछ इस तरह का डिजाइन की कार हमको देखने को मिला, और 90s में इस तरह का डिजाइन, और 2000 में इस तरह का डिजाइन, और अभी के टाइम कार कुछ इस प्रकार के डिजाइन हमको देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत के टाइम में ये घोड़े जैसे दिखने वाला कार अभी इतना कूल और इतना स्टाइलिश कैसे हो गया? इनके डिजाइन को किस लिए चेंज किया गया? ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इन सभी कंपनी ने अपनी कार के डिजाइन को चेंज करने लगे? तो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। साल 1769 निकोलस जोसेफ ने पहली बार भाप से चलने वाला कार को बनाया, जो दिखने के लिए इस तरह का दिखाई दे रहा था। लेकिन इस गाड़ी से बहुत तेजी आवाज निकलने की वजह से और बहुत सारा धुआं निकलने की वजह से इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। देन उसके बाद चार्ल्स बेंज ने जनवरी 29, 1886 में गैस से चलने वाला कार को बनाया, और उन्होंने दावा किया कि मैं पहली बार गैस से चलने वाला कार को बनाया, जिसके चलते उनको अपनी कार की पैटर्न नंबर भी दिया गया, जो कि 374-35 था। तो यहाँ पर सवाल आता है कि पैटर्न क्या है? ना जब कोई एक इंसान नया चीजों को बनाता है तो उसे उस चीज का पैटर्न निकालने के लिए उसे एक पैटर्न फॉर्म में उसके बारे में लिखता है, और उसके बाद उस चीज को लोगों के सामने पेश करता है, और जब लोगों की राय पॉजिटिव निकलता है तो तब जाके उसे अप्रूव मिलता है उस चीजों के ऊपर। तो जब लोगों की ओर से उस चीज के ऊपर अप्रूव मिल जाता है, देन उसके बाद उसे एक पैटर्न नंबर दिया जाता है, जैसे कि ये पैटर्न नंबर यह दर्शाता है कि ये चीजों को ये इंसान ने आविष्कार किया है। इसे कहते हैं पैटर्न। तो जब चार्ल्स बेंज ने अपना पहली बार गैस से चलने वाला कार को बनाया तो वो दावा किया, तब जाके उनको एक पैटर्न नंबर भी दिया गया। तो देन उसके बाद जब चार्ल्स बेंज की कार को देखने के बाद अमेरिका, रशिया ने भी कार को बनाना शुरू कर दिए। तो कार की शुरुआती दौर जिसे क्लासिक पीरियड नाम से जाना जाता है, और ये ऑटोमोबाइल का शुरुआती दौर भी था, और इस प्रकार की डिजाइन क्लासिकल था जो कि इन्फ्लुएंस करता था क्लासिक आर्ट को, और ये दिखने के लिए मोटराइज हॉर्स कैरिज की तरह दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट की पहले के डिजाइन को बनाया गया था कैरिज की तरह, लेकिन बिना घोड़े के, और उस टाइम में सभी कंपनी इस डिजाइन की तरह अपना कार को बनाते थे, और कार की कलर को हमेशा ब्लैक कलर रखते थे, और इस डिजाइन कार को सभी अमीर इंसान आज एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि एक के बाद एक कार को खरीदते थे। तो ये क्लासिक पीरियड हमको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम खत्म होता हुआ दिखाई दिया। देन उसके बाद आया गुगी स्टाइल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सभी कार कंपनी फ्यूचर को देके अपनी कार को बनाने लगे। तो उस टाइम में ज्यादातर गाड़ी को गोल शेप की तरह बनाते थे, और गाड़ी में ज्यादा फीचर्स भी ऐड करते थे, और वो कम वाइड वाला कार को भी बनाते थे। गाड़ी की डिजाइन को बदलने से वो और भी डायनामिक लुक दिखाई दिया, और कार में ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से गाड़ी में ज्यादा रफ्तार देखने को मिला, और बैठने के लिए भी और कंफर्टेबल भी लगा। और इस गुगी डिजाइन को पहली बार अमेरिकन से बनाए थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये बिग टेल फैंस और स्टाइलिश डिजाइन और ब्राइट कलर की कार को सभी कंट्री के लोग पसंद भी करने लगे। देन उसके बाद एरोडायनामिक एंड मॉडर्न मटेरियल की पीरियड आया। गुगी डिजाइन की पीरियड खत्म होने के बाद अमेरिकन के इंजीनियर और डिजाइनर ने बहुत मेहनत करके गाड़ी को और सिल्क बनाने लगे, एडवांस एरोडायनामिक एंड मटेरियल्स को यूज किए, क्योंकि इस टाइम पर लोगों को ज्यादा रफ्तार की कार पसंद लगने लगा। इसलिए 60s और 70s के टाइम पर कार में ना ही बिग टेल फैन देखने को मिला, और ना ही क्रोम बिग फेंडर भी देखने को मिला, बल्कि कार को प्लास्टिक बम्पर से बनाने लगे, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से गाड़ी पूरी एकदम हल्की हो गई, जिसके वजह से गाड़ी में रफ्तार देखने को मिला। जिसके चलते 90s के टाइम पर सभी गाड़ी को प्लास्टिक से बनाने लगे, और ये डिजाइन लोगों को भी पसंद लगने लगा। देन उसके बाद आया मॉडर्न पीरियड। 90s के बाद प्लास्टिक को और भी कार में इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लोअर प्रोफाइल्स, स्लेकर फॉर्म एंड मोर ऑर्गेनिक शेप, जिसके वजह से सभी गाड़ी एक जैसा दिखाई देने लगा, जिसके चलते गाड़ी की डिमांड पर गिरावट देखने को मिला। लेकिन 2000 की शुरुआत में 50s की डिजाइन और 60s की डिजाइन और मॉडर्न पीरियड का डिजाइन, इन दोनों डिजाइन को मिलाकर एक न्यू फॉर्म का डिजाइन को बनाने लगे, और ये डिजाइन की कार को बनाने के बाद ये और भी बेहतर फ्यूचरिज्म दिखाई देने लगा। और उस टाइम पर BMW मिनी और वोल्क्सवैगन की बीटल, ये दोनों कार बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, और उसके बाद इस डिजाइन को थोड़ा सा हल्का चेंज करके इस टाइप की डिजाइन की कार को बनाने लगे, जो कि अभी हमको मार्केट में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में हमको किस प्रकार का डिजाइन का कार हमको देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट टाइम में ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री में बहुत कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। सभी कार कंपनी अपने कस्टमर के लाइफस्टाइल को देख के उनके मुताबिक कार को डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइन में आपको ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होने वाला है, और भविष्य में आपको ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाला
वाला है। ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, अब बिना ड्राइवर से गाड़ी चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ कुछ जगह में ये टेक्नोलॉजी काम में आएगा। वो कैसे ना, इसमें आपको कार में कंबाइन रेडार सेंसर, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग सिस्टम रखा जाएगा कार को सेफली ऑपरेटिंग एंड नेविगेट करने के लिए। इसका मतलब इस सेंसर का काम है कि आने वाला सामने की गाड़ी से उसकी दूरी को माप के बताना और सड़क की कौन से साइड में गड्ढा आने वाला है इसकी जानकारी देना। इस टाइप का टेक्नोलॉजी हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और ये टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे सिर्फ BMW, जागुआर, मर्सिडीज, रोल्स रॉयल्स इन्हीं कंपनी के कार में देखने को मिलता है, लेकिन ये 2025 में सभी कार कंपनी में देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या सच में हमको इस टाइप का कार देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो कमेंट में बताना कि कार की डिजाइन के बारे में जितने भी सारी बातों को सुने आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।